साथियों नमस्कार। पटना बिहार से मैं अमिताभ कुमार दास, आईपीएस 94 बैच, और आप देख रहे हैं मेरा अपना यूट्यूब चैनल दास बोले बिंदास। साथियों, इस चैनल में मैं आपको ऐसी कहानियां भी सुनाता हूं जिनको जानना जरूरी है, लेकिन जिनको ज्यादातर लोग नहीं जानते। आज मैं आपको एक बहादुर शख्स की कहानी सुनाऊंगा जिनकी गिनती दुनिया के महानतम क्रांतिकारियों में की जाती है। उनका नाम है चे गुएवारा, और ये वीडियो आप आखिर तक दिल थाम कर देखिए। साथियों, दक्षिण अमेरिका में एक देश है अर्जेंटीना। आप में से जो लोग फुटबॉल के शौकीन होंगे वो लोग डिएगो मैराडोना का नाम जानते होंगे, लियोनेल मेसी का नाम जानते होंगे। ये जो फुटबॉल के सितारे हैं ये अर्जेंटीना के ही रहने वाले हैं। उसी अर्जेंटीना में सन 1928 में चे गुएवारा की पैदाइश हुई थी। चे गुएवारा एक संपन्न परिवार के थे और उनके जो माता पिता थे वो उनको डॉक्टर बनाना चाहते थे। तो बड़े होने पर उनका दाखिला एक मेडिकल कॉलेज में करा दिया गया। जब वो मेडिकल कॉलेज में पढ़ रहे थे तो अपने एक दोस्त के साथ उन्होंने तय किया कि कुछ देशों का भ्रमण किया जाए। तो एक खटारा मोटरसाइकिल पर दोनों दोस्त निकल गए और उन्होंने 4-5 दक्षिण अमेरिकी देशों का भ्रमण किया। चे गुएवारा ने इसके संस्मरण भी लिखे जो मोटरसाइकिल डायरीज के नाम से प्रकाशित हैं। मैंने पढ़ी है वो किताब, उस पर फिल्म भी बन चुकी है। वो जो मोटरसाइकिल पर की गई यात्रा थी उसने चे गुएवारा की पूरी जिंदगी को बदल कर रख दिया, क्योंकि चे गुएवारा ने बहुत करीब से देखा कि किस तरह पूंजीवाद लोगों का खून चूसता है, कैसे थोड़े थोड़े पैसे के लिए लोग दिन रात खटते हैं, दुनिया में कितना शोषण है, कितना अन्याय है। ये सब उन्हें फर्स्ट हैंड दिखाई दिया। और मोटरसाइकिल यात्रा से लौटने के बाद चे गुएवारा पक्के मार्क्सवादी बन गए, कम्युनिस्ट बन गए। डॉक्टर बनने के बाद चे गुएवारा ग्वाटेमाला पहुंचे। ग्वाटेमाला मध्य अमेरिका का एक छोटा सा देश है। वहां जिस राष्ट्रपति की हुकूमत थी वो गरीबों के हमदर्द थे, गरीबों के लिए काम कर रहे थे, लेकिन अमेरिका को पसंद नहीं आए, इसलिए अमेरिका ने वहां अपनी फौज भेजकर ग्वाटेमाला के राष्ट्रपति का तख्ता पलट कर दिया। इसके बाद चे गुएवारा ग्वाटेमाला से भागकर मेक्सिको आ गए। मेक्सिको में चे गुएवारा की दोस्ती हो गई फिडेल कास्ट्रो से, जो क्यूबा के रहने वाले थे। साथियों, क्यूबा के बारे में थोड़ा जानिए। क्यूबा एक छोटा सा टापू है जो कैरिबियन सी में है, कैरिबियन सागर में अमेरिका के पास है। और क्यूबा जो है वो अमेरिका के जो अमीर लोग हैं उनके मौज मस्ती का हमेशा से ठिकाना रहा था। क्यूबा में बहुत सारे वेश्यालय थे, बहुत सारे जुआ घर थे, वहाँ माफिया का बहुत कब्जा था, खास के अमेरिकन माफिया का, और अमेरिका के लोग वहाँ मौज मस्ती के लिए जाते थे। क्यूबा में एक तानाशाह का शासन था जिसका नाम था फुल्जेंसियो बतिस्ता, और फिडेल कास्ट्रो और उसके साथी बतिस्ता की सरकार को उखाड़ने के लिए काम कर रहे थे। तो मेक्सिको में ही फिडेल कास्ट्रो और चे गुएवारा की गहरी दोस्ती हो गई, और उसके कुछ दिनों बाद वो एक ग्रेनमा नाम के छोटे से जहाज पर कई साथी लोग क्यूबा पहुंचे। लेकिन बतिस्ता जो तानाशाह था क्यूबा का, उसको पहले से ही विद्रोहियों के आने की खबर थी। तट पर जैसे ही फिडेल कास्ट्रो और चे गुएवारा उतरे, गोलियों से उनका स्वागत हुआ। उस गोलीबारी में उनके कई साथी मारे गए, लेकिन फिडेल कास्ट्रो और चे गुएवारा कुछ साथियों के साथ बचकर पहाड़ों में चले गए। वे सियरा मेस्ट्रा के पहाड़ों में चले गए और पहाड़ों से उन्होंने छापामार युद्ध शुरू किया, जिसको इंग्लिश में कहते हैं गुरिल्ला वारफेयर। तो फिडेल कास्ट्रो ने एक तरह से चे गुएवारा को अपना सेकंड इन कमांड बना दिया, अपने बाद दूसरे नंबर का कमांडर बना दिया। चे गुएवारा चूंकि पेशे से डॉक्टर थे, इसलिए वो घायल विद्रोहियों का इलाज भी करते थे और खुद बहुत बहादुरी के साथ लड़ाई भी लड़ते थे। धीरे धीरे सियरा मेस्ट्रा के जो विद्रोही थे वो ताकतवर होते चले गए। एक के बाद एक शहर पर उनका कब्जा होता गया, और 1 जनवरी सन 1959 1959 की पहली जनवरी को फिडेल कास्ट्रो, चे गुएवारा और उनके साथी क्यूबा की राजधानी हवाना में प्रवेश कर गए।
जो तानाशाह था बतिस्ता, वो देश छोड़ के भाग गया और फिडेल कास्ट्रो ने क्यूबा में कम्युनिस्ट शासन की स्थापना की घोषणा कर दी। साथियों, ये एक बहुत बड़ी बात थी, क्योंकि क्यूबा अमेरिका के बिल्कुल पड़ोस में एक छोटा सा देश है और अमेरिका जो इतना बड़ा पूंजीवादी देश है, उसके बगल में एक साम्यवादी शासन का स्थापित होना एक तरह से अमेरिका को खुली चुनौती थी। ये उस जमाने की बात है जब पूरी दुनिया दो खेमों में बटी हुई थी। एक खेमा पूंजीवादी देशों का था जिसका नेता अमेरिका था, दूसरा खेमा साम्यवादी देशों का था जिसका नेता सोवियत संघ था, सोवियत यूनियन था। तो इस तरह से क्यूबा में फिडेल कास्ट्रो ने साम्यवादी शासन की स्थापना की। वहां भी चे गुएवारा फिडेल कास्ट्रो के बाद नंबर 2 की हैसियत से रहे। फिडेल कास्ट्रो ने उन्हें क्यूबा के बैंक का प्रेसिडेंट बना दिया, यानी कि क्यूबा की जितने भी करेंसी नोट छपते थे उस पर चे गुएवारा के दस्तखत होते थे। वे सिर्फ चे के नाम से अपने दस्तखत करते थे, CHE, चे। और वे एक तरह से क्यूबा के उद्योग मंत्री बनाए गए। उद्योग के क्षेत्र में उन्होंने बहुत बड़ा काम किया। चे गुएवारा पूरी दुनिया में घूम घूम कर क्यूबाई क्रांति का संदेश फैलाते थे। संयुक्त राष्ट्र में भी उन्होंने जाकर भाषण दिया न्यूयॉर्क में। पंडित नेहरू के बुलावे पर चे गुएवारा भारत भी आए। भारत में भी उन्होंने किसानों से मुलाकात की। भारत में भी उनका बहुत गर्मजोशी से स्वागत किया गया। तो कुछ साल चे गुएवारा क्यूबा में रहे, लेकिन फिर उनको धीरे धीरे लगने लगा कि इस क्रांति को वैश्विक बनाने की जरूरत है। सिर्फ क्यूबा तक क्रांति सीमित नहीं रह सकती, ये क्रांति दुनिया भर में होनी चाहिए। तो फिडेल कास्ट्रो से मशविरा करके चे गुएवारा अफ्रीकी देश कांगो आ गए। कांगो में उन्होंने साम्यवादियों की सेना को, उनके जो विद्रोही थे, उनको प्रशिक्षण दिया। लेकिन कांगो में चे गुएवारा को खास कामयाबी नहीं मिली। उसके बाद वे बोलीविया आ गए। बोलीविया दक्षिण अमेरिका का एक देश है जो एंडीज के पहाड़ों में बसा हुआ है। बोलीविया की राजधानी है ला पाज, जो दुनिया की सबसे ऊंची राजधानी कही जाती है। मतलब दुनिया में सबसे ज्यादा ऊंचाई पर बसी राजधानी है ला पाज। बोलीविया में चे गुएवारा ने वहां की जो सत्ता थी उसके खिलाफ जंगलों में संघर्ष शुरू कर दिया। तब तक चे गुएवारा जो थे वो अमेरिकी खुफिया एजेंसी CIA की आंखों का कांटा बन चुके थे और CIA हर हाल में चे गुएवारा को खत्म करना चाहती थी। लेकिन चे गुएवारा जंगलों में घूमते रहते थे, CIA को और बोलीविया की सेना को चकमा देते रहते थे। लेकिन 1967 आते आते ऐसी स्थितियां बनी कि एक दिन बोलीविया की सेना ने चे गुएवारा को गिरफ्तार कर लिया। एक रात चे गुएवारा को लोकल स्कूल में रखा गया और अगले दिन उन्हें गोलियों से उड़ा दिया गया, यानी कि चे गुएवारा शहीद हो गए। उनकी शहादत के बाद चे गुएवारा के दोनों हाथों को बोलीविया की सेना ने काट लिया उनके शरीर को दफनाने के पहले, क्योंकि बोलीविया वाले चाहते थे कि ये शख्स चे गुएवारा ही है, ये पक्का हो जाए। और उनकी जो उंगलियों के निशान थे, जो फिंगरप्रिंट्स थे चे गुएवारा के, उससे मिलान करने के लिए चे गुएवारा के दोनों हाथों को काट लिया गया, जिससे उंगलियों के निशान से मिलान किया जा सके। तो इस तरह चे गुएवारा शहीद हो गए। फिडेल कास्ट्रो ने इसकी घोषणा की। क्यूबा में, पूरे क्यूबा में शोक की लहर दौड़ गई। इसके कई बरस बाद चे गुएवारा के शरीर को, जो अवशेष बचे थे शरीर का, उस अवशेष को क्यूबा लाया गया और पूरे सम्मान के साथ, पूरे सैनिक सम्मान के साथ एक राष्ट्रीय नायक की तरह उनको दफन किया गया। साथियों, चे गुएवारा ने बोलीविया में भी अपने अनुभवों पर किताब लिखी है। बोलीविया डायरी उस किताब का नाम है। वो किताब भी मैंने पढ़ी है। आज चे गुएवारा पूरी दुनिया में क्रांति का प्रतीक बन गए हैं। आपने बहुत लोगों को देखा होगा कि वे चे गुएवारा के चेहरे वाला टी-शर्ट पहन के घूमते रहते हैं, जिस टी-शर्ट पर चे गुएवारा का चेहरा रहता है। लेकिन उनमें से ज्यादातर लोगों को यह भी नहीं मालूम है कि ये शख्स है कौन। तो चे गुएवारा की कहानी मैंने इसलिए आज आपको सुनाई कि चे गुएवारा तो इतने महान थे, जो एक संपन्न परिवार में पैदा हुए थे, जो क्यूबा में आराम से मंत्री बनके, बैंक का प्रेसिडेंट बनके एक शानो शौकत की जिंदगी जी सकते थे। वे बोलीविया के जंगलों में सेना के साथ लड़ते हुए शहीद हो गए और आखिर तक उन्होंने सेना के सामने सर नहीं झुकाया। यदि आपको ये कहानी पसंद आई हो
तो आपसे यही अनुरोध है कि चे गुएवारा का कोई टी शर्ट आप ऑनलाइन मंगाइए और उस टी शर्ट को खुद भी पहनिए, अपने दोस्तों को भी पहनने के लिए कहिए। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद।